उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारा दूसरे एरिया का एक एमडी है, वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम आपको नहीं चला सकते। अगर आपको काम ये उससे इजाज़त लेके ही करनी थी तो आप चाहते पहले उससे इजाज़त लेते फिर मुझे एमडी बनाते। जब क्रॉस रीजन किया जाता है ना किसी भी डीलर की तरफ से, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रॉस रीजन का एविडेंस पेश करती है। अगर कंपनियां इस तरह लोगों को परेशान करेंगी तो कैसे काम होगा? ये मामला क्या हो गए और एकदम ये कारोबारी अफराद किस तरह कारोबार करेंगे। लेकिन आपको एक दिन के बाद ही आपका एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया गया, तो क्रॉस रीजन का इसमें इशू नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी की दबाव है एमडी का, इसलिए आपको कैंसिल किया गया। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जमील सितारा और आप देख रहे हैं केम न्यूज़। 23 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात आज हम आए लांडी बाबर मार्केट की मोबाइल शॉप में। ओके कम्युनिकेशन के ऑनर जनाब मुस्तकीम साहब से मुलाकात की। इनका एक मसला हुआ है इन्फिनिक्स कंपनी के साथ, तो उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ भी लेंगे। इसके बाद उस कंपनी का भी मौक़िफ़ लेंगे कि ये मामलात क्या हो गए और एकदम ये कारोबारी अफराद किस तरह कारोबार करेंगे। अगर कंपनियाँ इस तरह लोगों को परेशान करेंगी तो कैसे काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सितारा भाई कैसे हैं आप? दुआएं सर। सर ये क्या इशू हुआ आपका इन्फिनिक्स के साथ, थोड़ा मौक़िफ़ अपना दें ताकि इसके ऊपर फिर हम अपना आपका मौक़िफ़ उस कंपनी को भी देंगे। और कैडा के जो सदर हैं हमारे मोहतरम रिजवान इरफान भाई, जिसके आप मेंबर भी हैं, डीलर के एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो उनको भी ये उनका मौक़िफ़ लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस मसले को वो अच्छी तरह इसको इज़्ज़त के साथ इसको हल करवाया जाए। तो क्या मौक़िफ़ है आपका? जी सर, सबसे पहले तो मैं केडा का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर जो ना इनका मेंबर हूँ। सन 2016 से मैं इनका मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के रिजवान इरफान भाई ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है। और ये इनकी एप्लीकेशन मेरे पास है, मौजूद है, इसको आप फोकस कर लें, देख लें। और ये 17 सितंबर 2021 की ये रिसीव हुई थी उनके ऑफ़िस में। और मैं उनको सारा मुतालबात अपने बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या मसला किया है। कंपनी ने सबसे पहले मेरे को एक एमडी बनाया इस मार्केट के लिए, इस एरिया के लिए, लांडी के लिए। और उन्होंने मुझसे ये कमिटमेंट करी कि आप हमारे होलसेलर हैं और हम आपको एमडी बनाते हैं और आपको ये टारगेट दिया गया 950 पीस का। तो मैं उनके हमारी जो शराइतें थी आपस की एक दूसरे की, वो हमारी कमिटमेंट तय हो गई और एग्रीमेंट साइन हो गया। 7 तारीख को उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया और 8 तारीख को हमारा 7 तारीख को पहला इनवाइस बनाने के बाद दूसरी इनवाइस मेरी नहीं बनाई 8 तारीख को। 8 तारीख को मैंने एक उनको ऑर्डर डाला जिसकी पेमेंट उनके अकाउंट में पड़ी हुई है, मौजूद थी। तो आज तक वो पेमेंट आज तक मौजूद है उनके अकाउंट में, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मिलियन पेमेंट आज तक मौजूद है। तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि स्लिप वो आपकी इनवाइस नहीं बन सकती। तो मैंने उनसे सवाल किया, मसला ये है कि हमारे साथ अभी थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको 1-2 दिन में आके जवाब देते हैं। फिर 2 दिन के बाद उनका एक छोटा सा नुमाइंदा आता है, क्योंकि इनके अपर मैनेजमेंट वो मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, जो कि हत्ता कि अभी तक नहीं कर रही, जो मुझे फेस नहीं कर रही। फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने बोला सर मुझे बता दें कि मेरी पेमेंट वहाँ पड़ी हुई है कंपनी के अकाउंट में और आप मुझे इनवाइस क्यों नहीं करना चाहते। तो फिर उसके बाद उनका मैनेजर मेरे पास 4 दिन के बाद आया, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारा दूसरे एरिया का एक एमडी है, वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम आपको नहीं चला सकते। तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा एरिया अलग है, उस बंदे का एरिया अलग है। अगर आप चाहते ये सारे काम करने थे तो आप मुझे खोलने से पहले करते, आपको खोलने नहीं चाहिए था, मुझे आपने खोला क्यों? अगर आपको काम ये उससे इजाज़त लेके ही करनी थी तो आप चाहते पहले उससे इजाज़त लेते फिर मुझे एमडी बनाते। आपने मुझे ऑफिशियल एमडी बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे जब ऑफिशियल एमडी बनाया है तो मुझे पूरे तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। जो मेरे साथ नाजायज़ आपने किया है, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो मेरे साथ नाजायज़ किया गया है, मैं उसका मुतालबा करता हूँ। मैंने जो अभी इन्फिनिक्स के जो मौक़िफ़ उनका भी थोड़ा सा आ गया है मेरे पास। वो कहते हैं कि क्रॉस रीजन किया, लेकिन जब आपको 7 सितंबर को उन्होंने एग्रीमेंट किया, आपके साथ साइन किया और 8 सितंबर को वो कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट, तो क्रॉस रीजन कैसे हो गया एक दिन के अंदर? एक दिन में तो क्रॉस रीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कंपनी ने किसी और एमडी के दबाव पे आकर और आपका ये एग्रीमेंट कैंसिल किया तो ये ज़्यादती है और ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी भी दुकानदार के साथ। तो आप इस पे आपकी तो रेपुटेशन जो मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है जो मैंने देखा है, वो भी आपकी यहाँ पे मजरू हुई है, ख़राब हुई है। तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं?
सर मैं सबसे पहले मेरा ये सब कुछ करने का मकसद ही यही है कि जो आज मेरे साथ हो गया, जो मेरी इज़्ज़त पे आँच आ रही है, वो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे तवज्जुह से आज वो कुछ हो जाए इन्फिनिक्स कंपनी के साथ कि जो दूसरा आम डीलर, छोटा डीलर, वो उसको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका एक बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने जो इशू बना के जो लेटर दिया है वो 21 तारीख को दिया है, जबकि इन्होंने मुझे ब्लॉक करा है 8 तारीख को। तो इनको एविडेंस देने का इनका पूरा राइट है। 21 सितंबर की बात कर रहे हैं? जी 21 सितंबर की बात कर रहा हूँ। 21 सितंबर को इन्होंने एक ब्रोशर अपना शाया किया है, जो भी इतने मेरे फोर्स के ऊपर, जो कि मैंने एक न्यूज़ वगैरह वायरल करी, एक एप्लीकेशन वायरल करी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अंडर प्रेशर हो के वो एक ब्रोशर शाया किया कि हमने इस एमडी को क्रॉस रीजन की वजह से फारिग किया। जब क्रॉस रीजन किया जाता है ना किसी भी डीलर की तरफ से, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रॉस रीजन का एविडेंस पेश करती है। मैं आप इस वक्त केम न्यूज़ के तवज्जुह से इन्फिनिक्स की ऑनर से या उनकी मैनेजमेंट से, उनकी इंतज़ामिया से मैं कई प्रूफ दे सकता हूँ जो क्रॉस रीजन अभी भी हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी भी हो रहा है। मेरे पास इतने प्रूफ हैं कि क्रॉस रीजन के वो हो रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन के बाद ही आपका एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया गया। तो क्रॉस रीजन का इसमें इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी की दबाव है एमडी का, इसलिए आपको कैंसिल किया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई 3000 4000 पीस बेचने वाला, जब किसी बराबर में कोई 1000 पीस बेचने वाला एमडी आता है ना, तो उसका अंडर प्रेशर जाहिर सी बात है कंपनी पे पड़ता है, और ज़रूर पड़ता है। जिसके अंडर प्रेशर आगे कंपनी जो है इस तरह के एक्शन करती है कि एक एमडी को तैयार करती है, उससे पैसे लगवाती है, एडवांस पेमेंट लगवाती है। और मैंने 5.5 ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन मैंने जो है ना पैसे लगाए थे, और जिसकी बुनियाद में उन्होंने मुझे अगेंस्ट में 2.8 का समथिंग का मुझे माल दिया। बाकी की बैलेंस पेमेंट आज भी कंपनी के अकाउंट में है, मौजूद है। आज 23 दिन हो चुके हैं, जिसका नेमो बदल कुछ भी नहीं है। कैडा के सदर जनाब मोहतरम रिजवान इरफान भाई से क्या अपील करते हैं आप? माशाल्लाह से मैं उनसे पूरी उम्मीदें हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिजवान इरफान भाई से मेरे को 100% उम्मीद है कि वो हमारे सदर है कराची के, ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के, और वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। मेरा हक मुझे दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। अभी नाज़रीन आपने देखा कि ये जो एक दुकानदार है, विक्टिम है, इसके साथ जो ये ज़्यादती हुई है, तो इसके अजाले के लिए आज केम न्यूज़ यहाँ पर आई है, और इंशाल्लाह इनके मौक़िफ़ को लेके हम कंपनी से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे, और रिजवान इरफान भाई के पास भी मौक़िफ़ उठाएंगे। आपका होस्ट जमील सितार, अस्सलाम वालेकुम।